वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने समीप अनार्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। अब जहां भगवान के हाथ में शंख कैसा लग रहा है, इसका वर्णन किया गया है। जिस प्रकार कमल के दो फूल हों और उन पर हंस कुछ बोल रहा हो, वैसे ही भगवान के दोनों कर कमलों के मध्य सफेद शंख हंस के समान शोभायमान हो रहा है। शोभायमान होकर के बज रहा है। सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की। सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही तो केवल हमारे हैं। प्रभु, आपके सिवाय हमारे कौन हैं? हम किस पर भरोसा करें? प्रभु, हम आपके द्वारा ही सनाथ हैं। अनार्त देश कहते हैं द्वारका। वैसे उसका नाम अनार्त देश है। गुजरात जहां द्वारका थी है। जब मथुरा में जरासंध ने बहुत हमले कर दिए, जनता को तंग कर दिया, तो भगवान ने बाबा विश्वकर्मा जी को हुक्म दिया कि आप द्वारका बनाओ। तब अपने जोग माया को भगवान ने हुक्म दिया कि ए सुत्या नूं ही उत्थे भजा दे। जब सुते हुए पहुंच
के वहां पर, तो वो कहने लगे द्वार कहाँ? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वार कहाँ मतलब दरवाजा किथे है? द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? मथुरा के लोगों को नहीं, भगवान कृष्ण के भक्तों को द्वारकापुरी रहने के लिए मिली। वो द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? तो उस नगरी का नाम द्वारका बन गया। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वैसे उसका नाम आनार्क देश है। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बैठा करके भगवान श्री कृष्ण वहां से जाने लगे। बोलो हरे कृष्ण। और ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती थी, कारा नहीं हुई थी, गड्डियां मोटरा नहीं हुई थी। तो भगवान रथ पर विराजमान होकर के द्वारका नगरी में पहुंचे। द्वारका के भक्तों ने अपने प्रभु का, अपने इष्ट का आगमन सुना, तो भगवान के स्वागत के लिए फूल मालाएं लेकर के खड़े हुए। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम कृष्ण। मेरे भगवान श्री कृष्ण बंके बिहारी श्याम सुंदर मुरली मनोहर रथ पर विराजमान थे। और जब द्वारका के गेट के पास आए तो मेरे प्रभु ने वहां शंख बजाया। तो जहां शंख की उपमा दे रहे हैं कि जैसे दो कमल फूल हों, उनके ऊपर हंस, सफेद रंग का हंस बैठा हो, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के जो हाथ है वो कमल के समान हैं और जो शंख है वो सफेद हंस के समान है। और भगवान कृष्ण की शंख ध्वनि की आवाज सुनकर सब द्वारकावासी को पता लग गया
इतनी आवाज उनसे सुनी थी। भगवान ने जो बंसुरी बजाई है वो केवल श्री वृंदावन धाम में ही बजाई। द्वारका फिर नहीं बंसुरी बजाई। बंसुरी केवल वृंदावन में ही बजी, जमुना के किनारे ही बजी। बंसुरी केवल जमुना के तट पर बंशी वट पर ही बजी, वृंदावन में ही बजी और किसी जगह बंसी नहीं बजी। बोलो हरे कृष्णा। अनर्थ देश के वासी भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, जब आप अपने प्रेमियों से मिलने कुरु देश या मत्स्य देश चले जाते हैं तो हमारे लिए एक एक क्षण कोटि युग के समान हो जाता है। जैसे सूर्य के बिना अंधेरा है और आंख की दशा क्या हो जाती है, वैसे हमारे सामने अंधकार छा जाता है। इस प्रकार प्रजा जनों के प्रेम उद्गार सुनते हुए उन पर अपनी प्रेम वर्षा करते हुए द्वारका पहुंचे। अब द्वारका का वर्णन किया गया है। द्वारका को सब ऋतुओं में सब वैभव प्राप्त है। हर समय द्वारका हरी भरी रहती है। सुंदर ऋषियों के जहाँ आश्रम है और सुंदर बाग बगीचे है, लोगों के लिए सभी सुखदय हैं। महल के बड़े बड़े द्वार है और उन द्वारों पर तोरण लगे हुए हैं, चित्र और ध्वजा लगे हुए हैं। पूरी द्वारका साफ है। बाजार में सभी के लिए अलग अलग चबूतरे बने हैं। श्री कृष्ण के आगमन का साफ समाचार जैसे ही द्वारका वासियों ने सुना, स्त्री पुरुष बाजार बाहर निकलकर आ गए और श्री बलराम जी, सांब, अक्रूर और उग्रसेन सब भगवान की अगवानी करने लगे। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे, शंख बजने लगे, भेरी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, घड़ियाल बजने लगे, आदि बाजे बज रहे हैं। वेदों का ध्वजारोहण हो रहा है। गंधर्व आदि भगवान का स्वागत कर रहे हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। आज इतनी कथा करनी है, मैं जरा दूर जाना है।